पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले वीडियो में फिर मैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, खासकर उनके लिए जो अक्सर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। अब आप कहेंगे सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि हमने कोई गोल, अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया और कुछ पाना चाहते हैं लेकिन असफलता हाथ लगती है। तो ऐसा अक्सर लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। तो उस असफलता हमारे को क्यों मिली, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड हमें कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले तो इस आज वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है और क्या हम किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड बन सकते हैं। रिजल्ट को पाने की इच्छा हर किसी को होती है लेकिन मिल नहीं पाता। क्या कारण है कि हम रिजल्ट को नहीं ले पा रहे, असफल क्यों हो जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है? सभी व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं और रिजल्ट सभी को चाहिए। अपना जो लक्ष्य है उसकी ओर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा आज वाले इस वीडियो में स्मार्ट। अब आप कहेंगे स्मार्ट क्या है, स्मार्ट का पूरा नाम क्या है और ये स्मार्ट हमें गोल पाने में किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो आज का टॉपिक जो आपके काम आएगा और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है। सीबीएसई ने बहुत सारे स्कूल्स में स्किल सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी है और जो स्टूडेंट स्किल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला टॉपिक है। स्मार्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गोल में किस तरह से गोल सेट करने में स्मार्ट हमें हेल्प कर सकता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में असफल हो जाते हैं, क्यों, ये भी इसी वाले वीडियो में आज वाली इस ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा। और रिजल्ट ओरिएंटेड होना अच्छा होता है क्या, रिजल्ट ओरिएंटेड होना अच्छा होता है तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारी अच्छी जानकारी हिंदी में, इंग्लिश में, जो स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम से स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी में और जो इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं जिनको एग्जाम देना है उनके लिए इंग्लिश में। तो आज का वीडियो ज्यादा जो इंट्रो बड़ा ना करते हुए वीडियो के मेन टॉपिक शुरू करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार कौशल, चैप्टर नंबर 2। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक। नाउ यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन देयर इज ए रिजल्ट ओरिएंटेशन, परिणाम उन्मुख। क्या होता है ये रिजल्ट ओरिएंटेशन और परिणाम उन्मुख? आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेशन होता क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेशन इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन्स एबिलिटी। किसी व्यक्ति की एबिलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है टू रिकॉग्नाइज व्हाट रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट, जिसमें ये होता है कि क्या कौन सा रिजल्ट महत्वपूर्ण है, एंड द स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू अचीव देम, और उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आवश्यकता है। तो ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेशन, यानी रिजल्ट की ओर। अब इसी प्रश्न को हिंदी माध्यम से अगर आपको उत्तर देना है, रिजल्ट उन्मुख या परिणाम उन्मुख क्या होता है। परिणाम उन्मुख, इसको अभिविन्यास भी कह देते हैं। परिणाम उन्मुख या परिणाम अभिविन्यास एक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की यह पहचानने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि कौन सा परिणाम महत्वपूर्ण है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये हो गया हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड। किसी को रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम उन्मुख बनना है तो कैसे बना जा सकता है। रिजल्ट हर किसी को चाहिए,
तो परिणाम तो हर किसी को चाहिए, और रिजल्ट कैसे मिल सकता है, अच्छा रिजल्ट सबको चाहिए। तो रिजल्ट प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, शॉर्ट में आपके सामने है, प्लान, प्रायोरिटाइज, प्रेडिक्ट रिजल्ट एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये हो जाता है रिजल्ट ओरिएंटेड। अब इसी को हम अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेप टुवर्ड रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिजल्ट की ओर जाने के कौन कौन से स्टेप हैं। टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड वन मस्ट हैव फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको किसी भी रिजल्ट की ओर आगे बढ़ना है, आपको किसी चीज़ का रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। सेटिंग क्लियर एंड एक्यूरेट गोल इज द फर्स्ट स्टेप वन नीड्स टू टेक टू मीट द टारगेट। टारगेट आप तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना होगा। द नेक्स्ट इज सेकंड स्टेप इज प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। अब आपने गोल सेट कर लिया, टारगेट आपका पता लग गया, तो अब आपने एक्शन प्लान सेट करना कि उस जो गोल को अचीव कैसे करना है, उसके लिए हमारी क्या क्रियाकलाप होंगे, क्या विधि होगी। एन एक्शन प्लान डिस्क्राइब द वे ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, वो व्यक्ति या कोई संस्था है, विल मीट द सेट ऑब्जेक्टिव, जो हमारे उद्देश्य, संस्था के उद्देश्य हैं, उसको कैसे प्राप्त करना है। किसी व्यक्ति के भी हो सकते हैं, तो वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। It gives a detail of the steps to be taken to achieving the target. इसमें डिटेल होती है कि हम उस टारगेट को कैसे प्राप्त करेंगे। मान लो विद्यालय का रिजल्ट पुअर है, हम उस रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी या जो भी, तो इस तरह से जो हमें गोल है वो कैसे टारगेट अचीव करना है, उसकी डिटेल प्लान बनाया जाएगा। Therefore it consists of several action, बहुत सारे एक्शंस होंगे, स्टेप्स होंगे, that need to be taken, जो हमें कार्य करने हैं, and changes that need to be made, और क्या परिवर्तन किए जाएंगे। यानी लास्ट ईयर जो हमने रिजल्ट आया उससे अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ईच एक्शन स्टेप्स और चेंज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब वो चेंजेस में क्या क्या जानकारी होगी, हु विल कैरी आउट द चेंजेस, वो चेंजेस कौन करेगा, व्हेन विल द चेंजेस टेक प्लेस, और चेंजेस कब करने हैं, हाउ लॉन्ग विल द चेंजेस स्टे, वो चेंजेस कब तक रहेंगे, व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड टू कैरी आउट द चेंजेस, उसके लिए क्या क्या संसाधन की जरूरत होगी, हु शुड नो एंड व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड, किसको बताना है, कैसे बताना है, ये सारी जानकारी उसमें एक्शन प्लान में आ जाएगी। यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स। अब हमें रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए रिसोर्स, संसाधन, टूल्स, यंत्र क्या क्या यूज करने हैं, सही यंत्र क्या होंगे। वन मस्ट इवेल्युएट द रिसोर्सेज एंड टूल्स नीडेड टू अचीव दोज रिजल्ट, जो रिजल्ट हम चाहते हैं उसके लिए हमारे संसाधन, हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एंड वेदर दे आर अवेलेबल, क्या वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे वांट टू क्लियर द कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, आपको कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना है। आजकल आपको पता है कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है और 70% मार्क्स आपको लाने हैं। तो अब आपको इसके लिए क्या प्लान करना है, डू यू हैव द बुक्स, क्या आपके पास बुक्स हैं स्टडी करने के लिए, इफ़ नॉट फ्रॉम वेयर एंड हाउ कैन यू गेट देम, कहाँ से मिलेंगी वो बुक्स जो एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जॉब का एंट्रेंस है, कहीं भी आपको जाना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सब हमें पहले से ही तैयारी करनी। कम्युनिकेट विद मेंटर्स एंड पीयर्स, नेक्स्ट स्टेप है आप अपने मेंटर्स, पीयर्स, साथियों से संपर्क करेंगे। वन मस्ट टॉक टू टीचर्स, टीचर से, सीनियर से, मेंटर से, और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन करेंगे। मेक अ कैलेंडर, अब आपने कैलेंडर बनाना है। वन मस्ट मेक अ कैलेंडर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली, आपका एग्ज़ाम कब है और आपके पास कितना समय है, और कितने कितने टाइम पीरियड में आप कितने कितने लेसन पढ़ लेंगे। तो ये हो गया कैलेंडर बनाना। वर्क हार्ड, ये सबसे लास्ट में है। अगर हम ये बता दें कि रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, बस सिंपल, लेकिन नहीं, आपको बहुत सारे स्टेप इससे पहले, कड़ी मेहनत तो है ही। वन मस्ट वर्क हार्ड एंड बिलीव इन वंस ड्रीम्स। तो ये आज वाला वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। और आप अगर
थक गए हैं, कोशिश करके रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये स्टेप अपना कर देखें, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, अपने खास मित्रों से शेयर करें, ताकि वो भी सफलता की ओर अग्रसर हो सके। बहुत अच्छा टॉपिक है आज वाले इस वीडियो में। आगे चलते हैं। इसी प्रश्न को अगर हिंदी माध्यम से आपने समझना है, परिणामोन्मुखी कैसे बने। कुछ शब्द नए शब्द हैं, हिंदी भाषा के हैं, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन क्या है, परिणामोन्मुखी कैसे बने, परिणाम उन्मुख की दिशा में क्या क्या कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और कार्य योजना तैयार करें। प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग कैसे करनी है ये सब आपके सामने है। और उसके बाद है तीसरा पॉइंट, सही संसाधनों और उपकरणों का प्रयोग करें। लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए संसाधन, उपकरण, आपके टूल्स क्या क्या होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, परामर्शदाताओं और साथियों के साथ संवाद करें, कम्युनिकेशन करें, और एक कैलेंडर बनाएं, और आगे कड़ी मेहनत करें, हार्ड वर्क वही तो ज़रूरी है ही। और इसके साथ साथ जो मैंने बातें बताई हैं वो आपने करनी है, कड़ी मेहनत तो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल। अब ये गोल क्या होता है? गोल मीन्स लक्ष्य। हर एक का अलग अलग लक्ष्य होता है। आप स्टडी कर रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, और अपना गोल, वैसे गोल होता क्या है, हर एक का गोल अलग होता है। तो हम पहले से ये समझते हैं कि गोल होता क्या है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि गोल किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? गोल इज एन ऑब्जेक्टिव, यानी एक उद्देश्य और टारगेट दैट समवन इज ट्राइंग टू रीच, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए गोल इज एन एम और ऑब्जेक्टिव दैट यू वर्क टूवर्ड्स विद एफर्ट्स, जिसको हम प्राप्त करने के लिए, जिसकी ओर जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ हो जाते हैं, तो वो होता है गोल या लक्ष्य। और आपके सामने इसी प्रश्न का उत्तर हिंदी माध्यम से भी आप चूज कर सकते हैं। और ये जो आपके सामने जो पिक्चर बनाई है गोल अचीव करने की, इसको आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं पोस्टर बनाकर। नेक्स्ट, व्हाई वी सेट अ गोल। अब हम लोग गोल क्यों सेट करते हैं, क्या ज़रूरत है गोल सेट करने की? अगर ये प्रश्न आता है तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि गोल सेट करने, क्यों गोल सेट किया जाता है? गोल सेटिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। गोल सेटिंग से ही पता लगता है कि हम चाहते क्या हैं। अक्सर कई बार होता है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि उनको करना क्या है। तो पहले तो गोल सेट करना है, हाउ टू अचीव, फिर उसे कैसे अचीव करना है, एंड हाउ डू वी मेजर आवर सक्सेस, और हम उस ओर बढ़ रहे हैं, उस सक्सेस की ओर, सफलता की ओर जा भी रहे हैं, नहीं जा रहे, उसको हम मापेंगे। तो ये होता है गोल सेटिंग। इसी प्रश्न का उत्तर आपके सामने हिंदी में, लक्ष्य निर्धारण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम चाहते क्या हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम चाहते क्या हैं, तो हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे और उसको कैसे मापेंगे कि हम उस ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम स्मार्ट। स्मार्ट से क्या फुल फॉर्म है उसकी? तो द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट, एक्रोनिम जो संक्षिप्त नाम है स्मार्ट, इसका पूरा नाम क्या है? तो स्मार्ट का पूरा नाम है, ये आपके सामने स्मार्ट है, स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड, आर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइमली। तो ये हो गया संक्षिप्त नाम स्मार्ट का। अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? तो ये आपके सामने। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये स्मार्ट वर्क के लिए भी आपके सामने ये पोस्टर है, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हाउ स्मार्ट हेल्प्स टू सेट योर गोल। स्मार्ट से हम गोल कैसे सेट करते हैं? अब ये आपके सामने स्मार्ट का मीनिंग बता दिया। अब गोल कैसे सेट करना है, स्मार्ट हमें कैसे हेल्प करेगा, तो वो आपके सामने आंसर। एस फॉर स्पेसिफिक, जैसा कि पहले बताया, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। गोल शुड बी स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स। आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैग गोल आर डिफिकल्ट टू अटेन, जो अस्पष्ट गोल होते हैं वो
प्राप्त नहीं किए जा सकते। स्पेसिफिक गोल्स गिव अस अ कंसंट्रेट टारगेट, जो स्पेसिफिक गोल होते हैं वो हमें एक टारगेट मिलता है, उस पर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। हेंस अ गोल शुड हैव अ स्पेसिफिक पर्पस, और गोल का जो एक उद्देश्य होना चाहिए। द नेक्स्ट इज मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल। अब गोल कैसा होना चाहिए, हमें गोल जब सेट करते हैं तो हमें क्या क्या देखना है। गोल शुड ऑलवेज बी मेजरेबल, उसको मापा जा सकने वाला होना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट सेट आवर गोल इन मेजरेबल टर्म, और हमने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया जिसको हम नाप ही नहीं सकते कि हम अपने गोल की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस वेदर वी हैव अचीव देम और नॉट, और उससे यही नहीं पता लगता कि हम गोल की ओर जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे, और ऐसा गोल सेट नहीं करना चाहिए। ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड, गोल ऐसा होना चाहिए एक्शन ओरिएंटेड। अब एक्शन ओरिएंटेड क्या है, गोल डू नॉट जस्ट कम ट्रू ऑन देयर ओन, जो गोल है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप ही ट्रू हो जाए। इफेक्टिव गोल सेटिंग शुड इंक्लूड एक्शन बेस्ड स्टेप्स, और गोल जब हम सेट करते हैं तो उस पर एक एक्शन प्लान होना चाहिए, कुछ स्टेप्स होने चाहिए जो हमें उस गोल की ओर ले जाते हैं। दैट वन विल फॉलो टू अचीव द गोल, जो गोल की ओर ले जाए। एक्शंस दैट आई एम ऑलरेडी टेकिंग टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, तो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि हम उस गोल की ओर बढ़ रहे हैं। एक्शन दैट आई एम नॉट करंटली टेकिंग बट विल टेक टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, एक्शंस जो होते हैं वो हम करंटली यानी वर्तमान में नहीं ले रहे, लेकिन वो हमें जो है गोल की ओर ले जा रहे हैं। एक्शन दैट आई एम नॉट करंटली टेकिंग एंड नीड टू हेल्प टू अचीव द गोल, हम वो एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, करंटली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है वो गोल की ओर जाने के लिए, वो एक्शन करने के लिए। और पीपल एंड प्लेसेस फ्रॉम हुम आई कैन गेट हेल्प टू अचीव द गोल, किन व्यक्तियों से स्थान से हम उस गोल की ओर आगे बढ़ने की मदद ले सकते हैं। तो ये हो गया ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड, यानी एक्शन की ओर योजना जो है, एक्शन मीन प्लानिंग योजना। नेक्स्ट है आर, आर मीन्स रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। देयर आर फ्यू थिंग्स मोर डैमेजिंग टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी देन सेटिंग आवर सेल्फ्स अप फॉर फेलियर, जो गोल हो रियल गोल होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम उस गोल की ओर ना बढ़ पाएँ और निराशा असफलता की ओर बढ़ें। गोल मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिकली अटेनेबल, ऐसा गोल होना चाहिए जो वास्तविक हो, जो प्राप्त किया जा सकता है। तो रियलिस्टिक मीन्स। टी फॉर टाइमली, गोल मस्ट हैव डेडलाइन, जब भी आपने गोल सेट करना है तो आपने उसकी अंतिम समय सीमा डेडलाइन सेट करनी है कि कब तक मुझे ये टारगेट अचीव करना है। हाउएवर डेडलाइन में चेंज, आप डेडलाइन चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट वन मस्ट ऑलवेज सेट अ डेडलाइन टू गेट द जॉब डन विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट, यानी उसी टाइम लिमिट के अंदर ही आपको वो कार्य पूरा करना है। तो ये हो गया स्मार्ट का मीनिंग, फुल मीनिंग। अगर एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग आंसर आता है, तो आप स्मार्ट को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्मार्ट किस तरह से हमें गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो अभी आपके सामने हिंदी माध्यम में भी इसी प्रश्न को दिया, स्मार्ट आपके लक्ष्य को निर्धारित करने में कैसे मदद करता है, समझाइए। तो स्मार्ट जैसे कि मैंने बताया, एस का मतलब होता है हिंदी में अगर लिखें विशिष्ट, एम का मतलब मापन योग्य, ए क्रिया उन्मुख और प्लान ओरिएंटेड जिसे कहते हैं, और इसके बाद आर, आर जैसे कि बताया रियलिस्टिक यथार्थवादी गोल होना चाहिए, और टी फॉर टाइम पर, कोई भी काम करना है तो टाइम पर। तो ये गोल सेट करने के जो हमारे किस तरह से हमने गोल सेट करना है वो उसकी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल। अब आप कहेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएं तो हमें समझने में आसानी रहेगी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। reduce the mistakes in typewriting speed test and increase your gross speed। जब हम टाइपिंग सीखते हैं
तो हमें रिजल्ट चाहिए, ऐसा गोल कि जिसमें हम अपनी मिस्टेक कम करें और अपनी जो है टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल का एक एग्जांपल है। जो स्टूडेंट टाइपिंग सीखते हैं तो उनको मिस्टेक कम करनी होती है, स्पीड बढ़ानी होती है। तो इस तरह से रिजल्ट की ओर जाने वाला एक लक्ष्य होता है ये। ए स्टूडेंट में सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एन एग्जाम। किसी स्टूडेंट ने गोल सेट किया है कि एग्ज़ाम में मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो मार्क्स हम काउंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो उससे मापा जा सकता है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल कहलाएगा। जैसे टाइपिंग की स्पीड नापी जा सकती है और ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, मिस्टेक ज़्यादा हो रही है या स्पीड ज़्यादा हो रही है, नेट ज़्यादा हो रही है या ग्रॉस ज़्यादा हो रही है, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड गोल कहलाता है। इसी तरह एन एथलीट में रन 5 माइल्स अ डे। एक जो एथलीट है वो 5 मील एक दिन में चलता है, तो उसको हम माप सकते हैं। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल है। अ ट्रैवलर में ट्राई टू रीच अ डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 आवर्स। एक ट्रैवलर है, यात्री है, जो अपने लक्ष्य डेस्टिनेशन की ओर, अपने गंतव्य की ओर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, तो हम उसको माप सकते हैं कि यहाँ ये रिजल्ट ओरिएंटेड गोल है। तो इस तरह एग्जाम्पल आपके सामने है कि रिजल्ट ओरिएंटेड गोल कौन कौन से हो सकते हैं। अभी आपके सामने इसी प्रश्न 7 क्वेश्चन का आंसर हिंदी में है। आप हिंदी माध्यम से भी नोट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन और उनके उत्तर नोट करने हैं। एग्जाम में इसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और आपने जो वीडियो देखा ध्यान से देखना है और समझना है। आपकी लाइफ चेंज करने वाला वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू यू डिस्क्राइब यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अब आप कैसे अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड मानेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन कौन होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले आई एम ऑलवेज पंक्चुअल। यदि आप पंक्चुअल हैं तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हैं। आई ऑलवेज रीच इन टाइम माई स्कूल ऑफिस। आप स्कूल में ऑफिस में टाइम पर पहुंचते हैं, तो इसका मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट देने वाले व्यक्ति हैं। आई कंप्लीट माई वर्क इन टाइम। काम समय पर पूरा करते हैं, आपको सफलता मिलेगी, आप रिजल्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। द 4th पॉइंट इज आई गिव बेस्ट रिजल्ट एंड नो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर मी। और मैं अच्छा रिजल्ट देता हूँ और मेरे लिए क्या अच्छा है ये भी मुझे पता है। मेरी फैमिली के लिए, माई फैमिली, माई कंट्री, मेरे देश के लिए क्या अच्छा है, मेरे संस्था, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए क्या अच्छा है, विच आई ज्वाइन, जो मैंने जिससे साथ जुड़ा हुआ हूँ तो वो क्या अच्छा है मुझे ये पता है। तो इसका मतलब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति हूँ। माई टीचर बॉस एप्रिशिएट मी। आपके टीचर, आपके बॉस आपकी सराहना करते हैं तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, अदरवाइज नहीं है। तो ये इससे पता लग जाता है कि कौन कौन रिजल्ट ओरिएंटेड। आपकी क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स जो होंगे ऑफिस में, इस तरह के होंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, अदरवाइज आप उनको पहचान सकते हैं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो ये आपके सामने बहुत ही अच्छा वीडियो लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। और ये सब्जेक्ट, जिन स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट है उनको बहुत बहुत बधाई, ताकि वो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी प्रश्न का हिंदी माध्यम से उत्तर। आप कैसे बता सकते हैं कि आप परिणामोन्मुखी हैं। परिणाम उन्मुखी व्यक्ति हमेशा समय का पाबंद रहता है, स्कूल ऑफिस टाइम पर पहुंचता है, अपना काम समय पर पूरा करता है, सर्वोत्तम परिणाम देता है और बॉस उसकी सराहना करते हैं। तो ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट नोट करें अपनी नोटबुक में। और आपने नोटबुक में नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इस वीडियो से कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होगा, ज़रूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इज इट गुड टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। वेरी नाइस क्वेश्चन। बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड नॉट ओनली इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग जॉब। अब जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होना अच्छा होता है या नहीं, तो रिजल्ट ओरिएंटेड, बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब लेने की। यानी हर व्यक्ति का पढ़ाई का एक लक्ष्य होता है स्टूडेंट का कि वो अच्छे से अच्छे जॉब ले ले, अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर ले। तो इससे जो है रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति अगर आप हैं तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इट ऑल्सो मेक्स यू बेटर एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप संगठन का बेहतर कर्मचारी आपको बनाता है। अगर आपके पास जॉब है, नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आप रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको हर कोई जॉब देने को तैयार रहेगा। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप
अच्छे एम्प्लॉय बन जाएंगे अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये था रिजल्ट ओरिएंटेड होने का क्या अच्छा रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सम पीपल आर नॉट सक्सेसफुल। कुछ व्यक्ति असफल होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ये वीडियो आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ेगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इज द मेन रीजन ऑफ सम पीपल आर अनसक्सेसफुल बिकॉज दे आर अनमोटिवेटेड, यानी उनको प्रेरणा नहीं मिली है। इस वाले यूनिट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सेल्फ मैनेजमेंट आपको बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है, और इसका पहले वाला वीडियो भी आपने देखा होगा और उससे पहले वाला भी। ये सारा टॉपिक ही बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए, मैं तो चाहता हूँ आप जल्दी से रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएं। कुछ लोग सफल नहीं होते क्योंकि वो प्रेरित नहीं होते। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।